अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है ये हमारे इस कोर्स का आप कह लें कि आखिरी टॉपिक है, जिसके अंदर हमने रैंकिंग को स्पेसिफिकली डिस्कस करना है। अच्छा, रैंकिंग के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो हमने थॉरली देखनी है। बहुत आसान चीज़ें हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत बड़ी लॉजिक नहीं है। बस हमने कुछ पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस करने हैं जिनसे हम चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ कर सकें, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रोडक्ट को स्टेबल कर सकें। सही है, स्टेबल इन अ सेंस ऑफ रैंकिंग। अच्छा, रैंकिंग के अंदर पहले तो एक चीज़ है कि आपने ना अपनी पूरी लिस्टिंग को ना एसईओ फ्रेंडली बनाना है। एसईओ फ्रेंडली ये है कि एसईओ बेसिकली एक सर्च टर्म होती है जिसे हम कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। कि आपने दराज के मुताबिक, अगर हम दराज पे काम कर रहे हैं तो दराज के मुताबिक अपना कंटेंट बनाना है, अपनी प्रोडक्ट दराज के सिस्टम के मुताबिक ऐड करनी है। उसके अंदर आपने यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रखना है कि यूज़र को क्या चाहिए होता है, कि वो किस किस लिहाज से यूज़र जस्टिफाई कर रहा होता है, यूज़र को बेसिकली डिमांड क्या होती है, उस डिमांड को हमने फुलफिल करना होता है। इमेजेस का हम पहले पिछले लेक्चर में भी देख चुके हैं कि इमेजेस का क्या रोल होता है, कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर जो आपकी इमेज है वो किस तरह बिक्री होती है। एक्सटर्नल ट्रैफिक के अंदर यानी कि हमने जो एड्स वगैरह चलाने हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है, फेसबुक एड्स हैं, गूगल एड्स हैं, वो किस तरह देखने हैं उनको भी हमें भी डिस्कस करते हैं। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन यानी कि आपने अपनी लिस्ट को ऑप्टिमाइज करना है, जो उसके अंदर गलतियां हैं वो गलतियां देखनी हैं, फिर रिकवर करनी है। अच्छा, इसके अंदर रैंकिंग स्ट्रेटजी डिफरेंट हो सकती हैं। मैं एक चीज़ बहुत वाजिया बता दूं। अच्छा, तरीका वारदात ये होना चाहिए हमारा कि इसके अंदर ना बेसिकली बहुत सारी चीज़ें हैं जो हर इंसान के अपने हर इंसान का अपना स्टाइल है कि वो किस तरह यानी कि रैंकिंग करता है, जो भी मामला वो करता है, हर इंसान का ये अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। इसमें कुछ चीज़ें हैं, देखें जो गिव अवेज है ना, एक मैं चीज़ आपको बता दूं, वो लॉजिकली ठीक नहीं है। यानी कि आपको अगर उसे लॉजिकली डिफेंड करना हो तो गिव अवेज करना लॉजिकली अच्छी चीज़ नहीं है। आपको स्टेबिलिटी के साथ रैंकिंग करनी चाहिए। लेकिन चूंकि दराज पे सेचुरेशन बहुत ज़्यादा है, सिर्फ दराज पे नहीं, ओवरऑल पूरी मार्केट्स के अंदर बहुत ज़्यादा सेचुरेशन है, तो इस वजह से गिव अवेज हमें करने पड़ते हैं। गिव अवेज का एक मैं आपको दुनियावी और दीनी दोनों पहलू बता देता हूँ। देखें, दोनों ही लिहाज से ये करना नामुनासिब है, मतलब कि ना दीनी लिहाज से मुनासिब है, ना दुनियावी लिहाज से मुनासिब है करना। लेकिन चूंकि अभी ये ज़रूरत है, इसके बिना किसी हद तक गुजारा नहीं होता, तो हमें ये करना पड़ता है। अब इसमें दीनी शरी हालत ये है कि अगर हम गिव अवेज करते हैं तो इंशाल्लाह हमारे ऊपर गुनाह नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसकी तहकीक की है। हमारे एक उलमा इकराम हमारे साथी हैं, तो उनसे मैंने इनकी तहकीक की थी, तो इंशाल्लाह इसका हमारे ऊपर इस कदर गुनाह नहीं होगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि दीनी लिहाज से तो देख लिया हमने, दुनियावी लिहाज से ये चीज़ के भाईजान, दुनिया के अंदर भी एक चीज़ है कि एक चीज़ अगर दुनिया वाले ही गलत समझ रहे हैं, तो मिसाल के तौर पर दराज कहता है कि आप गिवअवेज ना करें, लेकिन दराज को पता है कि बाकी लोग भी कर रहे हैं। एक प्लेटफॉर्म को पता है कि गिवअवेज होते हैं और वो उसके ऊपर कोई सॉलिड एक्शन नहीं ले रहे, यानी कि उसको रोकने का कोई बहुत इकदाम नहीं कर रहे, तो फिर वो करना किसी हद तक जायज़ है, क्योंकि उस प्लेटफॉर्म को पता है ना कि भाई कर रहे हैं, तो गुंजाइश है, हम इस चीज़ को कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं अपने तरीक़ा वारदात की तरफ कि हमने आखिर क्या तरीका अपनाना है कि रैंकिंग का हमारा क्या तरीका होना चाहिए, ठीक है। पहली चीज़ तो ये है कि आपने इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है कि आपकी प्रोडक्ट के ऊपर सेचुरेशन कितनी है, यानी कि कितना कंपटीशन है, कट थ्रोट कंपटीशन है, नॉर्मल है, या क्या हिसाब चल रहा है। उस कंपटीशन के हिसाब से आपने डिसाइड करना है कि आपकी प्रोडक्ट पे कितने आखिर हमें गिववेज करने पड़ेंगे, कितनी रिव्यूज़ हमें चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर कुछ भी सर्च कर लेता हूँ। मैं हैंड फ्री सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। एक हैंड फ्री बहुत ब्रॉड वर्ड है। अब यहाँ पर मतलब 1,36,103 लिस्टें हैं हैंड फ्रीज की, ठीक है, दराज के ऊपर सिर्फ। अब मेरी हैंड फ्री कैसे रैंक करेगी, कि कितना मुश्किल होगा।
ये बहुत ब्रॉड कीवर्ड है। हैंड फ्री एक बहुत यूनिवर्सल कीवर्ड है, यानी कि बहुत बड़ा कीवर्ड है। मुझे बी स्पेसिफिक होना पड़ेगा। अब मुझे इसका कोई जर्नल स्पेसिफिक कीवर्ड निकालना पड़ेगा। तो मैं कहता हूँ कि हैंड फ्री फॉर एंड्रॉयड, या हैंड फ्री फॉर मोबाइल फ़ोन, या किसी के लिए भी। जब मैं एंड्रॉयड के लिए निकालता हूँ तो ये जनाबे वाला 8,000 लिस्टें आ जाती हैं, ठीक है। यानी कि मेरी जो लिस्टिंग है अब वो ऑप्टिमाइज हो चुकी है। मुझे पता है कि ये मुझे स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर मुझे सर्च टर्म लेके आनी है। अगर मैं गौर से यहाँ पर देखना शुरू करूँ, पहले ही दराज मॉल के दो बंदे हैं जिनके पास तकरीबन 150-200 रिव्यूज़ हैं, 50 रिव्यूज़ हैं, 150 रिव्यूज़ हैं, 1300 रिव्यूज़ है इस बंदे के पास, 350 रिव्यूज़, 50 रिव्यूज़, 200 रिव्यूज़, 200 200 200। तो मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है कि भाई कंपटीशन है यहाँ पर। अच्छा है बुरा है ये नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक नॉर्मल नॉर्मल से थोड़ा, एवरेज से थोड़ा ज़्यादा कंपटीशन यहाँ पर ज़रूर है। तो फिर इसका आसान हल गया है कि मैं एक एवरेज निकालता हूँ कि 50 वाला बंदा भी रैंक है, 150 वाला भी रैंक है, यहाँ पर 150 वाला भी रैंक है, और यहाँ पर भी 50 वाला रैंक है, यहाँ पर यानी कि मैं, मेरी एक एवरेज है कि अगर मैं कोई 100 से 150 के करीब, 100 के करीब करीब रिव्यूज़ ले आऊँ तो मैं यहाँ पर रैंक हो सकता हूँ, ठीक है। मैं एक एवरेज ये निकालता हूँ, और वो रैंक किस तरह होना है जाहिर सी बात है उसकी एक अलग स्कीम है, वो हम अभी डिस्कस करते हैं कि वो किस तरह हमने करना है। हमें पता चल गया कि एवरेज हमें एवरेज हमें पता चल गया कि भाई एवरेज हमें चाहिए, यानी कि एवरेज हमें मिसाल के तौर पे 100 से 150 रिव्यूज़ चाहिए, ठीक है। ये तो हमारे पास एक एवरेज आ गई कि हमें ये रिव्यूज़ चाहिए। अब हमने अगली चीज़ देखनी है कि हमने कैसे हासिल करने हैं। मतलब अब हमने ये चीज़ देखनी है कि हमने इन गिववेज को, ये जो हमारे हमने गिववेज करने हैं ये कैसे करने हैं, इनको हमने किस तरह हासिल करना है, ठीक है। वो हमने किस तरह हासिल करना है, स्टार्टिंग में क्योंकि आपकी प्रोडक्ट नई होती है, जब आपकी प्रोडक्ट नई होती है तो उसके ऊपर उसका लिंक, यानी कि वो किसी कीवर्ड के ऊपर नज़र नहीं आती। तो फिर उसका आसान हल ये है, मिसाल के तौर पे मैं अपने सेलर सेंटर के अंदर लॉगिन करता हूँ, मेरी कोई भी एक प्रोडक्ट है, अभी के लिए अज्यूम कर लें आप लोग कि मेरी ये प्रोडक्ट है, मैं अपना इसका लिंक कॉपी करूँगा। जिस बंदे से मैंने इसको कह लें कि ऑर्डर करवाना है इस चीज़ का, मैं उसे लिंक दूंगा, लिंक के ऊपर जाके मैं उसे कहूँगा कि यार आपने ना कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं, ठीक है। वो स्टेप्स क्या है, आपने उसे कहना है कि यार आपने लिंक के ऊपर जाना है, जाके आपने डायरेक्ट लिंक के ऊपर जाके सबसे पहले तो आपने प्रोडक्ट को कर लेना है ऐड टू विश लिस्ट। अच्छा, मैं पहले लॉगिन कर लेता हूँ यहाँ पर। ये जो हार्ट का निशान यानी कि दिल का निशान बना होता है, इसे हम कहते हैं ऐड टू विश लिस्ट, यानी कि आपकी पसंदीदा प्रोडक्ट है ये, ठीक है। पहले तो आपने कहना है कि उसे ऐड टू विश लिस्ट कर लेना है। उसके बाद आपने उसे कहना है कि नीचे लिस्ट के ऊपर आके, जहाँ पर क्वेश्चंस का टैब होता है, ये क्वेश्चंस का टैब है, यहाँ पर आपने उसे कहना है कि भाई आके यहाँ पर आप यानी कि आप यहाँ पर आके क्वेश्चन पूछ लो एक, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर पहले विश लिस्ट कर लिया, फिर मैंने यहाँ पर आके एक क्वेश्चन पूछ लेना है, कुछ भी मैंने एक रैंडम क्वेश्चन कुछ भी पूछ लो, ठीक है। वो क्वेश्चन मैंने पूछ लिया, सेलर हैंडल पे नोटिफिकेशन चला जाएगा और जाके वो इस चीज़ को, जाहिर सी बात है जो सेलर है वो आपका रिस्पॉन्ड कर देगा। हमारा विश लिस्ट हो गई हमारी। अभी तक हमने क्या कर लिया है इसके अंदर, हाउ टू गेन के अंदर हमने कर लिया है जनाबे वाला, विश लिस्ट है हमारी, ठीक है। फिर हमने क्वेश्चंस पूछ लिया, फिर हमारा है चैट, कि हमने जाके एक दफ़ा इस लिस्ट के ऊपर चैट भी करनी है। आपने अपने कस्टमर को कहना है वो आपको सेंड प्रोडक्ट करे, और यहाँ पर प्रोडक्ट के रिलेटेड कुछ भी पूछ ले जो उसका दिल करता है, कुछ भी एक सवाल पूछ ले, कुछ भी प्रोडक्ट के रिलेटेड या स्टोर के रिलेटेड कुछ भी पूछ ले। उसके बाद आपने उसे कहना है, उसने कर देना है ऐड टू कार्ट। जब उसने ऐड टू कार्ड कर लेना है तो वो गो टू कार्ड पे चला जाए, कुछ भी कर ले, ठीक है। उसने स्टेप्स फॉलो कर लिए, जब वो ऐड टू कार्ड पे चला जाएगा तो फिर आपने उसे कहना है कि यहाँ पर आके वो आपकी प्रोडक्ट बाय कर ले, मतलब यहाँ से आपकी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करे, अप्लाई प्रोसीड पे करे, जाके अपनी आपकी प्रोडक्ट बाय कर ले, ठीक है।
ये एक तरीका है कि आप उसने किस तरह आपकी प्रोडक्ट बाय करनी है। एक और चीज़ आपने उसे कहनी है चैट के बाद, ऐड टू कार्ड भी हो गया, फिर आपने उसे कहना है कि स्टोर को फॉलो ज़रूर करना है। यानी कि जो आपका स्टोर है, मिसाल के तौर पे मेरा इस बंदे का जो स्टोर था, कुछ ABC जो भी स्टोर है, उस स्टोर को जाके फॉलो ज़रूर करना है। स्टोर के अंदर जाके स्टोर, यहाँ पर फॉलो का ऑप्शन आ रहा है, स्टोर को फॉलो ज़रूर कर ले एक दफ़ा, ताकि यानी कि प्रोडक्ट की जो है ना, यानी कि आपके स्टोर की एक तो फॉलोइंग बढ़ जाए, दूसरा ये हो कि आपकी जब आप एक बंदा ऑर्डर कर रहा है तो एक टाइम के बाद वो उस चीज़ को ओवरकम भी करेगा, कि यानी कि किस तरह आपने इस चीज़ को आगे लेके चलना है। ठीक है, यानी कि जब नेक्स्ट टाइम आप फ्यूचर में कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उस बंदे को उसका पता चलता रहेगा। ठीक है जी, ये हमारे स्टेप्स हो गए। अब अगला सवाल है कि डेली के कितने करने चाहिए। अ, मतलब डेली के हमें कितने VVRO चाहिए अगर हमें वहाँ तक उस अप्रोच को फॉलो करना है। मिसाल के तौर पे मुझे चाहिए थे 100 रिव्यूज़। ठीक है, अब 100 रिव्यूज़ के लिए अगर मैं एक पेस डिसाइड कर लूँ कि मैंने डेली के 5 रिव्यूज़ करवाने, 5 ऑर्डर करवाने हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में क्योंकि नए स्टोर के ऊपर वैसे भी लिमिट होती है, तो आपने 5 ऑर्डर करवाने हैं। 5 ऑर्डर आप डेली करवाएंगे तो आपको 20 दिन के अंदर आपके यानी कि आपके 100 ऑर्डर मुकम्मल हो जाएंगे, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता करके लाइव होना शुरू हो जाएंगे। 5 मैंने एक एवरेज नंबर बताया, आप कुछ भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि आपने डेली के 2 से 3 करवाने हैं, और आप अगले कह लें 50 दिन में जाके या 40 दिन में जाके आप उस चीज़ को कंप्लीट करते हैं। बेसिकली आपने ना एक पेस मेंटेन करनी होती है, उस पेस के ऊपर आपने गिव अवेज करते जाना है। और जाहिर सी बात है, जब वो लाइव हों तो इमेजेस वाले और बिना इमेजेस वाले जो भी आपको आपकी सहूलत के मुताबिक आपको लगे, आपने वो रिव्यूज़ ले लेना है। उसके बाद इसके अंदर आता है एक्सटर्नल ट्रैफिक। एक्सटर्नल ट्रैफिक का हमें काफ़ी अच्छे कह लें कि रिस्पांस मिल रहा है अभी तक, तो जो हम दराज के लिए कर रहे हैं। रिसेंटली हमने इसको बहुत ज़्यादा बूस्ट किया है, यानी कि हमने इसको बहुत ज़्यादा अडॉप्ट करना शुरू कर दिया है, जिसके अंदर स्पेशली फेसबुक के वीडियो एड्स हैं। ठीक है, वीडियो एड्स फेसबुक के हम किस तरह रन कर रहे होते हैं। इसके अंदर मैं आपको एक वीडियो रेफ़र करता हूँ। ये वीडियो है हाउ टू मेक कैनवा एड्स। ठीक है, कैनवा के ऊपर कैनवा के ऊपर किस तरह हमने यहाँ पर वीडियो एड्स बनाने हैं, फेसबुक का पेज किस तरह ऑप्टिमाइज करना है, ये 2 वीडियोस मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अभी इस मीटिंग के फ़ौरन बाद इंशाल्लाह मैं अपलोड कर दूंगा, तो ये आप लोग जाके ये 2 वीडियोस मस्ट देख लीजिएगा। ठीक है, इसके अंदर ये है कि ये बताया गया है कि किस तरह हमने फेसबुक का पेज सेटअप करना है, और उसके अंदर किस तरह हमने कैनवा के ऊपर वीडियो बनानी है। बेसिकली वो वीडियो किस तरह की होगी, मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ एक वीडियो, कि हमें किस तरह की एक क्या लें वीडियो चाहिए। ठीक है, ये एक वीडियो है जो हमने बनाई है। ठीक है, इसके अंदर कोई म्यूज़िक नहीं है, ये तस्वीरों के साथ हमने एक वीडियो बनाई है सिर्फ। ये बहुत आसान है कैनवा को यूज़ करना, आप बड़े इजीली इसको सीख भी सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है बनाना, तो आप इसे कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हमारा चीज़ें हमारी कवर हो गई हैं कि हमने फेसबुक वीडियोस ऐड चलाने हैं। इसके अंदर 2 चीज़ें और हैं। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि आपने गिव अवेज नहीं करने हैं, तो फिर उसका एक आसान हल ये है कि उसका ऊपर वाला ऑप्शन है कि आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को ट्राई करें। ठीक है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या है कि इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे जो छोटे छोटे जिन ऐसे लोग जिनके फॉलोअर्स हैं, यानी कि जिन कोई मीम पेज बना रहा है, वीडियो पेज बना रहा है, हमारे एक्सट्रीम कॉमर्स के किसी भी ग्रुप के अंदर आप चले जाएं, वहाँ पर जाके आप कहें कि आपको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के लिए बंदा चाहिए, तो वो आपको, यानी कि वो कोई इन्फ्लुएंसर आपको ढूंढ देंगे। वो इन्फ्लुएंसर, आप इन्फ्लुएंसर को अपनी प्रोडक्ट देते हैं, बताते हैं कि यार ये मेरी प्रोडक्ट है, इसको आपने बेचना है, 10% डिस्काउंट आपके फॉलोअर्स को दूंगा, और यानी कि वो उससे आप एक डील कर लें। वो तो खैर अब आपकी कम्युनिकेशन है कि आप किस लेवल की डील करते हैं, जिस भी बंदे से करते हैं, तो ये एक पॉसिबल वे आउट है कि आप कर सकते हैं। अच्छा, फेसबुक की वीडियोस मैंने आपको बता दिया कि आपने वो वीडियो देख लेनी है। अब हम चलते हैं कि हमने फेसबुक के ऐड रन किस तरह करना है। ठीक है जी,
अभी के लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं एक कैनवा के ऊपर जाता हूँ, मेरा एक डिज़ाइन था, मैं उसकी वीडियो डाउनलोड कर लेता हूँ वैसे ही, ठीक है। सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए, मिसाल के तौर पे ये हमारा एक अगर आपने रिसेंटली देखा हो तो मैंने एक सक्सेस स्टोरी क्रिएटर बेस के ऊपर लगाई थी, तो मैं इस चीज़ को वीडियो के अंदर डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने एक वीडियो बना दी इसकी, ठीक है। मैं आपके सामने अभी लाइव आपको ये कह लें कि ऐड बना के दिखा देता हूँ फेसबुक पे हमने किस तरह ऐड चलाना है, ठीक है। ये हमारी एक वीडियो आ गई जी, 5 सेकंड की वीडियो है मैक्सिमम दराज की, यानी कि एक पोस्ट है उसकी मैंने वीडियो बना ली है। अब मैं जाता हूँ अपने पेज के ऊपर, हमारा कंपनी पेज है क्रिएटर बेस, ठीक है जी। तो इसके ऊपर मैं जाता हूँ, मैं जाके कोई एक पोस्ट पकड़ता हूँ और उस पोस्ट को मैं ऐड करना शुरू करता हूँ। मैंने स्पेसिफिकली मैंने क्या करना है, मैंने ऐड सेंटर के अंदर जाना है, लेफ्ट साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा, ऑल एड्स के अंदर जाना है मैंने, क्योंकि इसके ऊपर हमारे बहुत सारे ऐड चलते हैं। ऐड मैनेजर में जाना है मैंने, सही है। अच्छा, फेसबुक ऐड रन करने के ना दो तरीके हैं। पहला तरीका देखें, इट्सेल्फ फेसबुक ऐड एक बहुत बड़ी स्किल है। आप इस स्किल को सीखें जैसे आपको मुनासिब हो, जैसे आपके लिए आसानी रहे। आप इसके ऊपर भी टाइम लगाएं, बड़ी अच्छी एक यानी कि हाई इनकम स्ट्रीम एक स्किल है फेसबुक एड्स भी। लेकिन ये उन्हीं लोगों को आती है जिन लोगों की प्रैक्टिस होती है। तो जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस है उतना आपका कह लें इसके ऊपर ग्रिप है, ठीक है जी। अब मैंने क्या करना है कि चूंकि मुझे चाहिए एक्सटर्नल ट्रैफिक, मैंने जो आपको ऐड दिखाने हैं वो एक्सटर्नल ट्रैफिक हैं कि मैंने अपने स्टोर के ऊपर ट्रैफिक लेके जानी है। तो उसको मैं क्या करूँगा, खैर ये वाले ऐड तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक दफ़ा स्पेसिफिकली कि हमें आखिर चाहिए क्या। अगर ये आप देख रहे हो तो मेरे काफ़ी ज़्यादा ऐड सेट हैं जो कि ऑलरेडी चल रहे हैं, ठीक है। आपका जब आप अपने बिजनेस सूट के अंदर आ जाएंगे, यानी कि बिजनेस मैनेजर के अंदर आप आ जाएंगे, तो आपने नीचे आ जाना यार, ये निशान ना लगाएं हसन भाई, जो भी है हसन, आपने नीचे आ जाना है, ठीक है। यहाँ पर आपके एड्स का ऑप्शन होता है, यानी कि आप क्रिएट पोस्ट कर लें, प्रमोशन कर लें। ये जो एड्स का ऑप्शन है आपने एड्स पे आ जाना है। यहाँ पर आपका लिखा है कि क्रिएट ऐड, ठीक है। अब क्रिएट ऐड के ऊपर जब मैंने चूज़ किया तो यहाँ पर मुझे वो ऑप्शन देता है कि आप क्या करना चाहते हैं। वो मुझे कहता है कि आप ऑटोमेटेड ऐड चला लें। ऑटोमेटेड यानी कि फेसबुक खुद चलाएगा ऐड, वो आप सिर्फ कुछ चीज़ें पूछेगा, वो अपनी आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक खुद चलाता जाएगा। दूसरा है कि गेट मोर विजिटर टू वेबसाइट, हमें ये वाला ऐड चलाना होता है बेसिकली ना। तो हमें क्योंकि ये चाहिए, इसके मिसाल हमें क्योंकि ये वाले इसकी ज़्यादा हमें ज़रूरत है। तो अभी जो मैं आपको दिखा रहा था वो कह लें कि एक मुझे अपने दराज के किसी एक्सटर्नल जगह ट्रैफिक लेके जानी है। तो मिसाल के तौर पे वो मुझे कहता है यार आप ये यहाँ पर कर दें कि ये कैसे आप मतलब आप डिस्क्रिप्शन वगैरह जो कुछ आपने यूज़ करना है वो कर लें। इसका एक और आसान तरीका ये है कि मैं आपको ये बताता हूँ। आप एक और हल ये है, आप ये करें कि आप जब अपने पेज के ऊपर आए ना, तो जो वीडियो आपने बनाई है ना वो पहले अपने पेज के ऊपर पेस्ट कर दें, यानी कि अपने पेज के ऊपर वो पोस्ट जो वो Sorry, sama baruri kana. Dawaronam sama. जो वीडियो आपकी है वो आप वीडियो पोस्ट कर दें, यानी कि यहाँ पर आके एक पूरी पोस्ट बनाएं। मिसाल के तौर पे जैसे ये हमारी एक पोस्ट है, ये प्रॉपर डिज़ाइन है एक पोस्ट, ठीक है। पहले हर चीज़ इसका कंटेंट लिखा गया है यहाँ पर, फिर ये पोस्ट अपलोड कर दी गई है। आप एक काम करें, जाके पहले अपनी वो पोस्ट अपलोड कर दें। मिसाल के तौर पे यूज़ द पोस्ट, यहाँ पर एक ऑप्शन होता है कि जब ऐड आप क्रिएट करते हैं या तो आप खुद यहाँ पर सब कुछ लिखें, हर चीज़ आप करें, यानी कि आप क्या कहते हैं सब कुछ कर लेना आप यहाँ पर हेडलाइन दें, अपना कंटेंट सेलेक्ट करें, फिर करें। लेकिन मैं कहता हूँ कि मेरे पास ऑलरेडी मैंने वो कंटेंट लिखा हुआ है, तो मैं इस वाली पोस्ट को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है जी। अच्छा, ये मेरी पोस्ट सेलेक्ट हो गई जी, जिसके अंदर मैंने क्योंकि वहाँ पर तो मेरी वीडियो या वहाँ पर तो मेरी सिर्फ तस्वीर ऐड है, तो मैंने यहाँ पर वीडियो ऐड करनी है। यहाँ पर इमेज का ऑप्शन सेलेक्ट है, मैं वीडियो के ऑप्शन के अंदर जाऊँगा, मैं अपलोड पे जाऊँगा और डाउनलोड के अंदर मेरी एक वीडियो, ये 5 सेकंड की वीडियो है, ये आ गई। मैंने जी इसको वीडियो को अपलोड जैसे ही होती है मैंने इसको सेलेक्ट करना है और मैंने इसके ऊपर इस वीडियो के ऊपर मैंने ऐड रन करना है, ठीक है जी। अच्छा, ये वीडियो जैसे ही अपलोड होती है मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, इस वीडियो इस इमेज की जगह बेसिकली
मैंने सिर्फ वीडियो के ऊपर काम करना है। मैंने वीडियो ऐड, क्यों कि वीडियो ऐड बहुत, जो बेसिकली मैंने आपको वीडियो बताई है उसके अंदर आप देख लीजिएगा कि कितना इजी है, यानी कि हमारी इस सारी चीज़ को स्टेबल करना, कैसे आप इस चीज़ को सब कुछ मैनेज कर रहे होंगे। ये मेरा एक कह लें कि, अच्छा यहाँ पर मैंने वीडियो सेलेक्ट कर ली है और यहाँ पर सब कुछ मेरा कंटेंट ऑलरेडी लिखा हुआ है, मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है। हेडलाइन जो है, मैं हेडलाइन मिसाल के तौर पे मैंने इसकी हेडलाइन देनी है जो भी मेरी प्रोडक्ट का नेम है, आप मैं यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट का नेम लिखूँगा और आगे उसका मैं बता दूंगा कि शॉप नाउ फ्रॉम दराज या कहीं पर भी। अभी चूँकि मैंने मतलब तो यहाँ पर ना सिर्फ 25 करैक्टर आप लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मैंने लिखा है कि 3.6 लाख सेल्स ऑन दराज, ठीक है। तो ये है। इसके बाद ये ऑप्शन है कि यहाँ पर एक बटन होता है, आपने क्या बटन करना है। हम बेसिकली सिलेक्ट कर रहे होते हैं शॉप नाउ का, ठीक है। शॉप नाउ आ गया। उसके बाद सबसे अहम चीज़ आती है ऑडियंस आपकी, कि आपने ऑडियंस किस तरह सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर ऑटोमेटिकली वैसे लिखा होता है कि फेसबुक विल कस्टमाइज योर ऑडियंस। मैं आपको क्या रिकमेंड करता हूँ कि आपने क्रिएट न्यू के ऊपर आना है। यहाँ पर आपने ऑडियंस का नाम दे देना है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ क्रिएटर बिज एड एड सेट, ठीक है। तो ये मेरी एक एड सेट बन गई है। इसके अंदर वो आपसे पूछता है कि एज क्या होनी चाहिए, क्योंकि मेरी जो ऑडियंस एज है वो मेरे जो क्योंकि मैं हमारा जो पेज है कंपनी का, वो ये कह लें कि उसे 15 साल के बच्चे भी उससे सीख सकते हैं लर्निंग के हिसाब से। और मैं चाहता हूँ कि अप टू वो किस हद तक रहे, ये यानी कि किस साल किस हद तक की उम्र का बंदा उस चीज़ को पोटेंशली उस चीज़ को कर रहा हो। तो मुझे जो चाहिए मैक्सिमम मैं कहता हूँ 55 तक का बंदा मुझे चाहिए। उसके बाद वो पूछता है लोकेशन। तो लोकेशन चूँकि मुझे पाकिस्तान की ही चाहिए, तो मैं यहाँ पर पाकिस्तान की लोकेशन एज अ कंट्री सेलेक्ट कर लूँगा इसे, ठीक है। अच्छा, ये मेरी सेलेक्ट हो गई। मैंने सेव ऑडियंस पे क्लिक कर देना है। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ दोबारा दिखाता हूँ। अब ये मेरी जो ऑडियंस है वो यानी कि वो क्रिएट हो गई है। आप देख रहे हो मैंने एड सेट का नाम रखा था क्रिएटर बिज एड सेट, और एडवांस ऑडियंस मैंने रख दी। तो यहाँ पर एडेड का ऑप्शन है, मैं एडेड के ऊपर क्लिक करूँगा। अगर आप देख रहे हो तो पोटेंशियल रीच कस्टमर जो है इस टाइम वो तकरीबन कोई ऑलमोस्ट तकरीबन ये है इस टाइम कोई 4 करोड़ 70 लाख मेरे पास बंदे आ रहे हैं। तो ये जो आपकी ऑडियंस है ये तकरीबन आपके पास होनी चाहिए, ऑलमोस्ट आपके पास कोई 40 लाख के ऊपर ऊपर होनी चाहिए जो रिकमेंडेड है। यानी कि जो आपकी ऑडियंस है वो 40 लाख से ऊपर की ही होनी चाहिए, क्योंकि मेरी ऑडियंस तो बहुत ज़्यादा है, अभी 4 करोड़ 70 लाख है। तो मेरे लिए बहुत सेफ साइड है। अब मैंने यहाँ पर डिटेल टारगेटिंग क्या चीज़ है कि आपने जिस बंदे को टारगेट करना है आप उस चीज़ को लिखें, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट जो है वो पहले तो इस काबिल है कि यानी कि आपने कस्टमर को इंगेज करना है, आपने अपनी प्रोडक्ट के हवाले से इंगेज करना है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मेरी यहाँ पर हैंड फ्री प्रोडक्ट है मेरी, ठीक है। तो पहले चूँकि मेरी एक बाय इकॉनमी कुछ सजेशन होती हैं, यहाँ पर सजेशन आ रही होती हैं। तो मैं कहता हूँ सेल्स का जो मुझे पोर्शन है, मुझे सेल्स वाले बंदों को भी टारगेट करना है। शॉपिंग एंड फैशन, मुझे इन बंदों को भी टारगेट करना है। और फिर मैं कहूँगा कि मेरी जो प्रोडक्ट है वो हैंड फ्री है, तो मैंने हैंड फ्री को टारगेट करना है, ठीक है। अच्छा, हैंड्स फ्री एक इंटरेस्ट आ गया, मैंने इसे ऐड कर दिया। फिर मैं कहूँगा हेडफोन, ये भी हेडफोन्स भी एक इंटरेस्ट आ गया मेरा। फिर मैं दोबारा हेडफोन्स लिखूँगा ताकि मेरा दोबारा हेडफोन का यानी कि जो मेरा इंटरेस्ट है वो आ जाए दोबारा। कुछ भी आ जाए, वो इंटरेस्ट हो सकता है वो। हेडफोन एम्पलीफायर है, मार्वलस हेडफोन है, मैं हेडफोन एम्पलीफायर कह देता हूँ, ठीक है। उसके बाद दोबारा मैं हेडफोन लिखता हूँ, नॉन नॉइस कैंसलेशन हेडफोन है। फिर गेमिंग एसेसरी कह देता हूँ मैं।
अच्छा, पीपल हु विजिट गेमिंग फेसबुक, तो मैं ये कर देता हूँ। फिर मैं एक और चीज़ करता हूँ, इंगेज शॉपर, ठीक है। इंगेज्ड यानी कि लोगों को इंगेज करो मैं इसके अंदर, ठीक है। फिर मैं कहता हूँ कि इंगेज शॉपर्स, यानी कि उन लोगों को इंगेज करो जो कि फेसबुक पे बाय करते हैं। फिर मैं कहता हूँ बायर्स। तो मैं उन चीज़ों को, उन लोगों को, फेसबुक को मैं कह रहा हूँ कि उन लोगों को अट्रैक्ट करो जो लोग बाय करते हैं प्रोडक्ट्स को, ठीक है। ये मेरी मिसाल, इस तरह मैं अपनी अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से, आपकी जो भी प्रोडक्ट है, मिसाल के तौर पे यहाँ पर मेरी प्रोडक्ट थी हैंड फ्री, तो मैंने हैंड फ्री के हिसाब से जो मेरी ऑडियंस बनती है, जो आपके ज़हन में आता है कि यार ये कीवर्ड भी हो सकता है, ये कीवर्ड भी हो सकता है, ये बिहेवियर हो सकता है, ये डेमोग्राफी हो सकती है, ये मेरी ऑडियंस हो सकती है, आपने 20 स्पेसिफिक रह के वो ऐड बनाना है, ठीक है। मिसाल के तौर पे वो, ये जितनी प्रैक्टिस है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका ये एड सेट अच्छा बनता जाएगा। मेरी ऑडियंस 3 करोड़ 70 लाख रह गई है भाई, तो मैंने इसे सेव कर देना है, ठीक है। ये मेरी ऑडियंस मिसाल के तौर पे सिलेक्ट हो गई, ठीक हो गया जी। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जिस तरह मैंने मैनुअली किया, आप इसी तरह मैनुअली जाके करें। वो कहता है कि आप इसको किस तरह, यानी कि किस तरह इस ऐड को चलाना चाहते हैं। होता है रन दिस ऐड कंटिन्यूसली, कि आप चलाते ही रहें, बस चलाते ही रहें, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है, यहाँ पर बजट बहुत ज़्यादा लग सकता है। आप क्या करें, आप 10 दिन का एड सेट चलाएं, और डेली का बजट आप 200 रुपये से लेके 500 रुपये के बीच में डेली का एक बजट रख दें, कोई भी 200 रुपये से लेके 500 रुपये का कुछ भी एक बजट रख दें 10 दिन के लिए, यानी कि आपका टोटल बजट होना चाहिए 2,000 रुपये से लेके 5,000 रुपये तक। मैं कहता हूँ कि यार मेरा बजट है 300 रुपये, डेली का 300, यानी कि 10 दिन का मेरा बजट है 3,000 रुपये। फिर वो कहता है कि आपका प्लेसमेंट क्या है, कहाँ कहाँ पर आपका ऐड नज़र आना चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि इंस्टाग्राम के ऊपर और फेसबुक के ऊपर नज़र आए। मैसेंजर के ऊपर इतनी ज़्यादा इंगेजमेंट नहीं होती, ना मैसेंजर से लोग क्लिक करते हैं। मैंने आज तक किसी ऐड को मैसेंजर से क्लिक नहीं किया, क्योंकि वो बहुत यूजलेस होता है, उसकी प्लेसमेंट बहुत ख़राब होती है। तो मैक्सिमम आप फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर अपने ऐड को रन कर सकते हो। वो कहता है फेसबुक पिक्सल है आपका, क्योंकि हमारे पास वेबसाइट नहीं है अपनी, इसलिए हम फेसबुक पिक्सल इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर वो बताता है कि यार ये आपका यानी कि पेमेंट डिटेल है, यहाँ से आपके पैसे कटेंगे। तो मैं कहता हूँ ठीक है। मैंने क्या करना है, मैंने सब कुछ करने के बाद एक दफ़ा अपने एड सेट को चेक कर लेना है। मैंने यहाँ पर लिखा था कि 3.6 सेल्स ऑन दराज शॉप नाउ का बटन है। मेरा जो वेबसाइट का लिंक है वो मैंने इंस्टाग्राम का दिया हुआ है। आपने यहाँ पर अपनी दराज की, मिसाल के तौर पे मेरी ये प्रोडक्ट थी, तो मैंने इसका लिंक कॉपी करना है और मैंने यहाँ पर इसका लिंक दे देना है, ठीक है। मैं मिसाल के तौर पे समझा रहा हूँ आपको, सही हो गया जी। अच्छा, यहाँ पर अभी जो ऐड प्रीव्यू है थोड़ी सी देर लेता है लोड होने में। जैसे ही लिंक होगा तो ये देखें दराज के ऊपर खुद ब खुद इसने पकड़ लिया, दराज.pk के ऊपर इसने मेरे कस्टमर को लेके जाना है, ठीक है। ये मेरी वीडियो चलेगी एक, और ये इस तरह मेरा सारा रेवेन्यू ठीक करेगा। ये मेरा एक बहुत बेसिक लेवल पे मैंने कोशिश की है कि कोई आपको एडवांस ना बताऊं, कोई आपको पजल करने वाली चीज़ ना बताऊं। अच्छा, यहाँ पर जो सजेशन दे रहा होता है ना, आपने इससे घबराना नहीं है। जब आप वीडियो रन ऐड रन करते हैं ना, तो इससे बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। मैं आपको, अच्छा ये समझ में आ गया कि हमने किस तरह करना है, ठीक है। मैं अब आपको दिखाता हूँ कि हमने किस तरह हमारे जो ऑलरेडी ऐड चल रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस क्या है, वीडियो एड्स की परफॉर्मेंस क्या है, ठीक है। ताकि एक हमें रफली अंदाज़ा हो जाए कि किस हिसाब से हमें क्लिक्स आ रहे हैं, किस हिसाब से हमें जो भी हो रहा है। अच्छा, ये हमारा एक ग्रीन स्टोर है। मैं प्रमोट के ऊपर जाता हूँ, और यहाँ पर मेरा बिजनेस सूट के अंदर मैं गया। अच्छा, ये मेरा एक ऐड ऑलरेडी चल रहा है। अच्छा, ये आप देख लें कि इसकी जो रीच है वो 12,000 लोगों तक अभी तक हो चुकी है। 633 रुपये लग चुके हैं और 1300 क्लिक आए हैं मुझे। अगर आपने यहाँ पर देखा हो तो जहाँ पर वो, मैंने अब वो कैंसिल कर दिया, वहाँ पर वो बता रहा था कि 300 रुपये के अंदर आपको सिर्फ 70 क्लिक आ सकते हैं मैक्सिमम। लेकिन मुझे यहाँ पर 600 रुपये के अंदर 1300 क्लिक अभी तक आ चुके हैं, और मेरा टोटल बजट जो है इसके ऊपर वो 300 रुपये पर डे है। ये आपको नज़र आ रहा है, और ये अभी चल रही है, एक्टिव नज़र आ रहा है ऐड आपको। ये ऐड हमारा अभी चल रहा है। और वेबसाइट विजिटर, यानी कि जो इसका मैंने यानी कि स्पेसिफिकली मैंने सेलेक्ट किया है कि क्या हमें चाहिए, तो मुझे वेबसाइट्स के विजिटर ही चाहिए थे ना, मैंने आपके सामने वही सिलेक्ट किया था। हमारा ऐड अभी तक चल रहा है, इसकी रीच अभी तक 12,000 हो चुकी है, 1300 क्लिक्स आ चुके हैं।
600 रुपये में हमें 1300 क्लिक्स मिल गए हैं, यानी कि हमें जो एक एक क्लिक पड़ रहा है ना वो 0.5 PKR में पड़ रहा है, यानी कि आधे रुपए में हमें एक क्लिक मिल रहा है। तो कितना अच्छा रिस्पॉन्स है, इससे अच्छा और क्या चाहिए हमें, ठीक है। तो ये हमारी एक ऑडियंस सिलेक्शन होती है कि इस तरह हम अपने एड्स को क्रिएट करते हैं ताकि वो एक पूरा सीक्वेंस हमारा बन सके। ठीक है जी, आज के लिए हमारा यही था कि हमने किस तरह इस चीज़ को ऑप्टिमाइज़ करना है। अच्छा, एक मैं चीज़ लास्ट आपको बता दूं लिस्ट ऑप्टिमाइज के हिसाब से। यार ये कौन है, शफक महम, जो भी नाम है इसका, यार ये काइंडली इंसान बने, ये रिमूव कर दें भाई, जो भी आप कर रहे हैं, ये जो लाइनें मार रहे हैं सामने। अच्छा, इसमें क्या है कि अच्छा, अब हमने इसको ऑप्टिमाइज़ किस तरह करना है। ऑप्टिमाइज़ करने के लिए ये है कि जब आपके VVROs चल रहे हों, कुछ टाइम के बाद आपने क्या करना है, आपने जो आपका टारगेटेड कीवर्ड है ना, मिसाल के तौर पे इन्फिनिक्स ओरिजिनल हैंड फ्री, आपने उसे कॉपी करना है। और मिसाल के तौर पर मैंने इसे कॉपी किया और मैं इसे सर्च करना शुरू कर देता हूँ। जैसे ही आपके कुछ रिव्यूज़ लाइव हों, मिसाल के तौर पे ये मेरी प्रोडक्ट थी, ये दूसरे नंबर पे आ गई है इस प्रोडक्ट के ऊपर। इन्फिनिक्स की 33 यानी कि 133 लिस्टें हैं, जो कि अच्छी है। तो मतलब हुआ यूँ है कि मैं जब मेरी मिसाल के तौर पे मेरी लिस्ट के ऊपर जब 10 रिव्यूज़ लाइव हो जाएंगे या 5 रिव्यूज़ लाइव हो जाएंगे, तो मैं अपने कीवर्ड्स को मेरी कंटेंट राइटिंग के जो कीवर्ड्स हैं मैं उनको सर्च करना शुरू कर दूंगा। उनको सर्च कर करके मैं चेक करूंगा कि मेरी रैंकिंग क्या है, मैं पता चल जाएगा कि मेरी प्रोडक्ट कहाँ पर रैंक हो रही है। अब ऑप्टिमाइज किस तरह करना है, अगर आपकी प्रोडक्ट कहीं पर भी नहीं आती तो फिर आपने चेक करना है कि मतलब आपके 50 रिव्यूज लाइव हो गए लेकिन आपकी प्रोडक्ट कहीं पर रैंक नहीं कर रही, तो फिर उसका आसान हल क्या है कि आपने सबसे पहले चेक करना है कि उसकी कैटेगरी आपने ठीक डाली है, कैटेगरी तो नहीं गलत डाली। फिर आपने कंटेंट राइटिंग में चेक करना है कुछ स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है। चेक करें कि आपने जो अब आपका कंपटीटर ऐड कर रहा है चीज़ें वो आपने की हैं कि नहीं, आपकी उसकी यहाँ पर चेक कर रहे हैं। इन्फिनिक्स है, इन्फिनिक्स ओरिजिनल हैंड फ्री है, एंड्रॉयड ऑल फोन्स है, एयर फोन्स है, यानी कि इसने काफ़ी सारे कीवर्ड्स को ट्रैक किया हुआ है, दिस इन्फिनिक्स ओरिजिनल हैंड फ्री। ठीक है, ये कीवर्ड को यानी कि इसने हर जगह यानी कि जो मैंने तरीका वो बताया है हमारे कोर्स के अंदर, ये वही कोई बंदा लग रहा है जिसने पूरा वही सीक्वेंस फॉलो किया हुआ जो हमने बताया है सारा। ठीक है, तो आप इस बंदे ने प्रॉपर डिज़ाइनिंग की हुई है जो कि अच्छी चीज़ है, जो कि होनी भी चाहिए। ठीक है, तो ये एक तरीका है कि आप इस तरह अपनी ऑप्टिमाइज़ करें, आप चेक करें कि आपकी कहाँ पर गलतियाँ आ रही हैं, आपके डिस्क्रिप्शन पे कहाँ पर गलतियाँ हैं, इन हाइलाइट्स में कहाँ पर गलतियाँ हैं, इसके अंदर कहाँ पर गलतियाँ हैं। फिर आप एक और चीज़ चेक करें, जब आप इमेजेस अपलोड कर रहे हैं ना, मिसाल के तौर पे मेरी ये इमेज है, मिसाल के तौर पे मेरी ये इमेज है, जब मैंने ये अपलोड करनी है तो मैंने इसका नाम रखना है बाकायदा, रीनेम करके मैंने इसका नाम रखना है। जैसे मुझे हैंड फ्री चाहिए तो मैंने इसका नाम हैंड फ्री बाकायदा, इसका हैंड्स फ्री मैंने इसका नाम रखना है बाकायदा। ठीक है, तो मैं कहता हूँ मुझे हैंड फ्री चाहिए, अपलोड करने से पहले मैंने बाकायदा इसका नाम चेंज करना है। ये हमें SEO के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है। ठीक है, तो फिर आप उस चीज़ को अपलोड करें। अच्छा जी, आज का यही हमारा लेक्चर था जी, ये छोटा सा एक लेक्चर, बहुत हेल्दी डिबेट वाला लेक्चर था। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये सारा इसकी कंक्लूजन है इस पूरे कोर्स की, इस पूरी वीडियो लेक्चर की। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं हम अगली मीटिंग एक और कर रहे हैं, उसके अंदर मैं आपके क्वेश्चन सुनता हूँ।